हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तो उनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे छा गए थे पवनदीप राजन, साथ ही साथ में अरुणिता कांजीलाल भी। लेकिन अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि पवनदीप राजन की रिकवरी हो गई है और अब आने वाले सीज़न 16 में, यानी कि इंडियन आइडल सीज़न 16 में पवनदीप राजन आने वाले हैं जज बन के, और साथ ही साथ में एक बड़ा ऑफर उन्हें और मिलने वाला है चॉकलेट बाई की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी में अरुणिता कांजीलाल ने दे दिया है अपना रेजिग्नेशन, यानी कि वहाँ से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब दोस्तों देखिए, जो एक अच्छा चेहरा था सामने चॉकलेट पाई के साथ में, जो कि काफ़ी टाइम से उनके साथ में कॉन्सर्ट कर रहे थे, इवेंट्स कर रहे थे, भले ही वो अरुणिता को क्वांटिटी वाइज कम दे रहे थे, लेकिन जब भी पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस आती थी तो वो मैक्सिमम टाइम चाहते थे कि अरुणिता कांजीलाल उनके सामने हो, क्योंकि अरुणिता पवनदीप के साथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा फेम मिल रहा था उन्हें ऑडियंस की तरफ से। तो इसीलिए एज अ जोड़ी भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करी थी अरुणिता पवनदीप को। लेकिन देखिए, यहाँ पे अरुणिता को ऐसा लगा कि हाँ, उनको उनकी कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंगली उनको काम नहीं दे रही है चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी। उनको कॉन्सर्ट कम दे रही है और उनको लाइव कॉन्सर्ट सिंगल, मतलब अकेले उनको परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो आइडेंटिटी है वो खोसी जा रही थी। और यहाँ पर ये भी कहा था कि 1 साल में उनको बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट मिल रही, जितना उनको मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अदर सिंगर भी। तो इसी के चलते बहुत सारे इश्यूज आ गए थे अरुणिता को चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी की तरफ से, और दूसरा पवनदीप राजन से बढ़ती हुई दूरियाँ, क्योंकि पवनदीप और अरुणिता की कुछ खास आजकल बन नहीं रही थी, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर पवनदीप अपडेट से सही हो जाते हैं तो कभी उनको काम ना करना पड़े पवनदीप के साथ में, क्योंकि दोस्तों वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हैं पवनदीप राजन के साथ में। अगर ऐसा नहीं हुआ होता या उनके मन में पर्सनली बिल्कुल भी खटास नहीं होती पवनदीप को लेकर, तो शायद वो उनसे हॉस्पिटल भी मिलने के लिए जाती हैं। अगर हॉस्पिटल नहीं भी गई मिलने के लिए तो एक पोस्ट तो ज़रूर ही डालती वो पवनदीप राजन की हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं करा। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अरुणिता पवनदीप से या फिर सोशल मीडिया से दूर हो, ठीक है। वो पवनदीप इससे पहले काफ़ी ज़्यादा टच में थी, काफ़ी अच्छे गहरे दोस्त थे, और अरुणिता भी टाइम टू टाइम अपनी अच्छी बात बुरी बात जो भी कुछ नया होता है तो वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के या कोई भी पोस्ट डाल के अपने फैंस तक ज़रूर अपना होने का सबूत देती रहती हैं, और वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने फिर भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो पवनदीप राजन की हेल्थ को लेकर कोई भी अपडेट डालें सोशल मीडिया पे। तो इसी के चलते आजकल क्या हुआ कि अभी उन्होंने पिछले हफ्ते ही चॉकलेट पाई के साथ में अपना नाता तोड़ दिया है और अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब देखिए, चॉकलेट पाई को भी एकदम से बड़ा झटका लग गया है। उनके जो 2 टॉप के सिंगर थे, जिससे कि उनके जो कॉन्सर्ट थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, काफ़ी ज़्यादा जनता ने पसंद किए, तो वो दोनों ही उनका अभी देखिए, हम इसलिए दोनों का नाम ले रहे हैं क्योंकि अभी पवनदीप कॉन्सर्ट कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अभी कवर सॉन्ग या सिर्फ अभी सॉन्ग ही गा पाएंगे। अभी कॉन्सर्ट करने के लिए वो अभी रेडी नहीं है। और अरुणिता ने भी मतलब अब छोड़ ही दिया उनको चॉकलेट पाई को भी, तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। इसके चलते अपने नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नया नाम सोचा है, जिसमें कि मानसी घोष का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मानसी घोष अब चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और अब वो उनके साथ में काम करेंगी। हालांकि अभी ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही किया है या सिर्फ एक शो उन्होंने साइन करा है, क्योंकि दोस्तों देखिए, हो सकता है कि मानसी घोष को थोड़ा सा इस बारे में पता चल गया हो कि अरुणिता ने छोड़ दिया है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट क्यों छोड़ा है वो भी देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पता चल चुका है, वायरल हो रही हैं चीज़ें कि उनके भाई के मुताबिक अरुणिता के
कि उनको एक तो सिंगल परफॉर्मेंस करने का मौका कम दिया जाता था और उनकी फ़ीस भी पहले जितनी थी उससे कम कर दी गई थी 20 से 30%, जिससे कि उनको यही सारी चीज़ें खटकने लगी थी। और उन्होंने चॉकलेट पाई कंपनी की टीम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन टीम वालों ने उनकी बात नहीं सुनी और ना ही बात की, तो इसीलिए मजबूरन उन्हें वो कंपनी ही छोड़नी पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म करना पड़ा। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, अब मानसी घोष काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो अब वो देखिए काम शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी 2-3 जो चीज़ें हैं वो ज़रूर क्लियर करी होंगी, जैसे कि वही कि कॉन्सर्ट उन्हें लाइव दिया जाएगा सिंगल या नहीं दिया जाएगा, या फिर जैसे अगर डुएट भी होता है, डुएट 2 लोगों का, एक जैसे पवनदीप हो गए साथ में अरुणिता गाती थी, तो उसी तरीके से अगर पवनदीप के साथ में उन्हें ऑफ़र मिला या कोई भी नचिकेत के साथ में किसी भी अदर सिंगर के साथ में उन्हें मौका मिला, तो उनको कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रेजेंट को दिखाने के लिए। क्योंकि अरुणिता की फैमिली का यही मानना था कि वहाँ पर अरुणिता को बहुत कम टाइम दिया जाता था स्टेज पे आने का, उनका जो टाइम की क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट, इससे ज़्यादा कभी भी उनको मौका नहीं दिया गया। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें मानसी घोष ने ज़रूर क्लियर करी होंगी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, और अगर नहीं भी करी हैं तो वो इन चीज़ों पे ज़रूर विचार करेंगी। और देखिए दोस्तों, लेकिन इस चीज़ से ना जैसे ही सोशल मीडिया पे इस बात की भनक पड़ी है सभी को, फैंस को, कि मानसी घोष आने वाली हैं अब चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी के साथ में नए कॉन्ट्रैक्ट में अरुणिता की जगह, तो क्या आपको लगता है कि अरुणिता की जगह कोई और ले सकता है क्या? मानसी घोष, स्नेहा या चेतना भारद्वाज या फिर शाइली, ये सब में से कोई भी अरुणिता की जगह ले सकता है? क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है कि अपनी जगह पर अपनी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, एक अलग अपनी आवाज़ होती है, और जो जिसका फ़ैन है वो तो उसका रहेगा ही रहेगा, चाहे वो किसी और के साथ में काम करे या कहीं किसी और के साथ में काम करे या सिंगल काम करे। तो इसी के चलते देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि मानसी घोष ही डिज़र्व नहीं करती हैं, क्योंकि वो भी वेल डिज़र्विंग हैं, क्योंकि वो जीती हैं इंडियन आइडल 15 का खिताब उन्होंने अपने नाम लिया है। और देखिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी यही चाहती है कंपनी, चॉकलेट पाई वेली कंपनी, कि जो भी आता है उनके साथ में एक नाम के साथ में आए, पीछे उसकी एक अच्छा बैकग्राउंड रहा हो। बैकग्राउंड इन द सेंस ये है कि उन्होंने कहीं पे अच्छा काम किया हो, एक अच्छा टैग हो उनके नाम। जैसे कि अगर हम सिंगिंग कंपटीशन में देख रहे हैं तो उन्होंने कोई भी सिंगिंग कंपटीशन में अपने नाम किया हुआ हो, जैसे मानसी घोष ने टाइटल नाम किया हुआ है अपने। और अगर कोई डांस में आता है तो उन्होंने कोई डांसिंग में जीता हो, विनर हो, तो इस तरीके का। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन वैसे उन्होंने ढूंढा है, सर्च करा है, और बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हैं ये, हमें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने देखिए ऐसा नहीं है कि पास्ट वालों को किसी को विनर को लिया हो। जैसे सलमान अली है वो तो खैर आएंगे ही नहीं, उन्हें तो खैर फुर्सत नहीं होगी इतनी ज़्यादा, लेकिन वो तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में है ऑलरेडी कि वो कॉन्सर्ट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली जिसने जीता है उन्होंने उसी को ही ऑफर दिया, क्योंकि अभी जनता के माइंड से मानसी घोष निकली नहीं है। तो जो चॉकलेट पाई उन्होंने भी उन्हीं चीज़ को लिया है जो कि अभी ऑन रोड है, ऑन रोड इन द सेंस देखिए आप मतलब फ्लो में है अभी। तो यहाँ पर मानसी घोष के अभी भी बहुत सारे फ़ैन हैं जो कि उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं ऑलरेडी, और वो कमेंट भी कर रहे हैं कि मानसी घोष आती हैं तो ये वेल एंड गुड है। और उनमें एक मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एटीट्यूड है, वो कॉन्सर्ट करने के लिए ही बना है। जैसे क्योंकि वो इंडियन आइडल के सेट पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करती थी और स्टेज का पूरा यूज़ किया करती थी। और यही चीज़ होती है लाइव कॉन्सर्ट आने के लिए, लाइव आने के लिए, अगर आप कहीं पे भी लाइव परफॉर्मेंस देते हो। वेल दोस्तों, हमें तो खैर अच्छा लगा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अरुणिता बुरी है या वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देती है, लेकिन हम मानसी घोष की भी तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि वो भी एक अच्छी सिंगर साबित होंगी। और अगर वो कॉन्सर्ट वगैरह करती हैं पवनदीप के सामने, तो वो भी जो जनता है, जो फैंस हैं, उनको कलेक्ट करने में कामयाब ज़रूर रहेंगी। वेल दोस्तों, आपका क्या है कहना? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि मानसी घोष के आने से आपको अच्छा लगा है या फिर बेकार लगा है। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिले। मिलते हैं कोई नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।